वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों हम लोग जनवरी माह के करंट अफेयर को इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर कर रहे थे, लेकिन जनवरी माह में डिले होने के कारण पूरे एक ही मंथ का, जनवरी मंथ का हम लोग करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, या एमपी पीसीएस हो, यूपी एसआई हो, या बिहार एसआई हो, या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस क्लास का आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से एक बार इसको लोड करके आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है 2026 है, उसमें इनामी राशि $111.5 मिलियन कर दिया गया है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है आईटीबीपी। आईटीबीपी द्वारा आयोजित होता है आइस हॉकी, जिसने लद्दाख ने 5वीं बार जीता है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में पूछेगा, हाल ही में आइस हॉकी का खिताब किसने जीता? तो आइस हॉकी का खिताब किसने जीता? लद्दाख ने। इसको ध्यान रखना है। देखिए, बर्फ आइस है, तो आइस कहाँ होता है? लद्दाख में होगा। तो इसको इस तरह से रिलेट करके याद रखिए। चलिए आगे कर रहा है काम्या कार्तिकेयन। 18 साल के उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, खास करके पीसीएस में। आप यूपी पीसीएस या बीपीएससी का क्वेश्चन पीवाईक्यू देखिएगा तो पिछले 1-2 साल में ऐसा क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चला हुआ है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। काम्या कार्तिकेयन है जो 18 साल के उम्र में स्काई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है अंतिरा राय। देखिए, बाकी आपको ये जो ट्रिक है आप रिलेट कर सकते हैं, आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। देखिए, कम उम्र में किया कमाल, बड़ा काम, साउथ पोल पर इंडिया का झंडा गाड़ा। इसको ऐसी तरह ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है अंतिरा राय, माउंट टेकंगुआ। माउंट टेकंगुआ जो है, एक तो आपका स्टैटिक्स यहाँ से पूछ लेगा, ये कहाँ, किस देश में है? तो अर्जेंटीना में है। तो माउंट टेकंगुआ पर चढ़ने वाली, एशिया के बाहर सबसे सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने वाली कौन बन गई है? अंतिरा। तो इसको ऐसे याद रखना है, अर्जेंटीना पे चढ़ाई कौन की है? अंतिरा। इसको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये तीनों तो आपको याद ही रखना है। चलिए आगे देखते हैं। शतरंज। शतरंज में क्या है? निहाल सरीन जो है, टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 ओपन रैपिड टाइटल जीता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 का किसने जीता है? तो निहाल सरीन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इस तरह से आपको ऑप्शन दे करके फंसाएगा। देखिएगा कि यहाँ पे दे देगा आपको आनंद जो है सेकंड नंबर पे है। तो इसको ध्यान रखना है। निहाल सरीन जो है वो टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 का ओपन रैपिड टाइटल जीता है। इसको ध्यान रखिएगा। करा बैडमिंटन। साइना नेहवाल घुटने के चोट के कारण 2012 में जो ओलंपिक ब्रेंज मेडलिस्ट थी, वो संन्यास ले लिया है। तो किस खेल से संबंधित थे? तो बैडमिंटन से। इससे डायरेक्ट पूछ देगा, साइना नेहवाल किससे संबंधित थे? तो बैडमिंटन से संबंधित थे। इसने कब ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो 2012 के ओलंपिक में जीता था। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं स्क्वैश। ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 19 में सिल्वर मेडल जीता। स्क्वैश अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर यूएन ओपन 19 का सिल्वर मेडल जीता। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी ध्यान रखना है। चलिए बाकी आपको ये इंपॉर्टेंट है। हॉकी। सरजोट मारीजने जो है भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त की गई है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? सरजोट मार्जिने। देखिए, ट्रिक क्या है, हॉकी में टीम इंडिया को फिर से सजाने के लिए मार्जिने आ गई है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कर रहा है बीसीसीआई और जेमिनी के बीच समझौता हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, और गूगल जेमिनी जो है, इसके साथ समझौता हुआ है। किस लिए? 2026 टाटा आईपीएल के लिए। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। विभद्र ने जीता विजय हजारे ट्रॉफी। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में अभी विभद्र द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब दीप्ति शर्मा जो है T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला भारतीय गेंदबाज बन गई है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने आने से मना कर दिया। आप लोग देखे होंगे, अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो बांग्लादेश क्या किया, बोला कि भारत में सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो भारत में आने से मना कर दिया। तो उसके जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। चलिए अब कह रहा है पद्म विभूषण। देखिए, पद्म विभूषण से संबंधित हमने एक वीडियो डाला था,
उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से श्योर जो भी क्वेश्चन आएगा 100% उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी देखिए, इसको मैं एक बार बता देता हूँ। कुल 131 पुरस्कार, 131 में 5 याद रखना है। पद्म विभूषण, विभूषण पांडव लोग को 5 लोग को मिला विभूषण, पद्म भूषण 13 लोग और पद्मश्री 113 लोग, ऐसे याद रखना है इसको। टोटल 131, जिसमें 113 मिला है पद्मश्री, 13 मिला है पद्म भूषण और 5 मिला है पद्म विभूषण, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप लोग पद्म विभूषण वाला पूरा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको रिकॉल हो जाएगा। आगे कह रहा है अशोक चक्र सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार अभी हाल ही में कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो अंतरिक्ष एक्सोम मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री गए थे, अंतरिक्ष में यात्रा किए थे, उनको सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि पूछेगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय थे तो नहीं, सेकंड भारतीय थे, लेकिन अंतरिक्ष मिशन के तहत एक्सोम मिशन के तहत स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय थे, ये ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार, देखिए 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार दिया जाता है। वो उन क्षेत्र में दिया जाता है जो आपदा राहत में विशेष कार्य करते हैं, तो इन्हीं के लिए, उसी कार्य के लिए कर्नल सीता अशोक सोलके को दिया गया है सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार, ध्यान रखना है। अब कह रहा है प्रलय और पिनाका। प्रलय जो है ओडिशा तट पर स्वदेश बेसाल्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा। हाल ही में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया। प्रलय कहाँ से किया गया है, तो कहाँ से किया गया, उड़ीसा के तट से किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। पिनाका, पिनाका जो है आर्मेनिया के लिए गार्डेड रॉकेट का पहला बेंच रवाना हो गया। पिनाका जो है ये भी आपका मिसाइल है, वो भारत ने आर्मेनिया को दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, दुश्मन पर प्रलय और आर्मेनिया को पिन देने के लिए यानी फोर्स देने के लिए मदद किया है कौन, भारत किया है आर्मेनिया को, ध्यान रखिएगा। इसरो का जितना भी मिशन होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें ध्यान क्या रखना है। PSLV 62, देखिए जो भी इसरो अपना लॉन्च करता है ना, उसका नाम देता है, जो भी इंजन होती है उसका नाम देता है, तो इस इंजन का नाम था PSLV C62। तो ये क्या है, ये थर्ड चरण इसका पूरी तरह फेल हो गया, तो पूछ देगा आपको हाल ही में इसरो द्वारा कौन सा मिशन जो है फेल हुआ, तो PSLV 62, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको BPSC 71वीं में इस टाइप का क्वेश्चन स्टेटमेंट में 2 देकर के पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे करा है सुनीता विलियम्स रिटायर। देखिए सुनीता विलियम्स जो थी वो नासा के एस्ट्रोनॉट थी। वो 27 साल बाद अंतरिक्ष मिशन पूरे किए, 27 साल तक अंतरिक्ष करियर में रही है और 3 अंतरिक्ष मिशन पूरे किए, इन्होंने रिटायर ले लिया है। चलिए आगे करा है ईरान जो है रूसी सोयूज रॉकेट का इस्तेमाल कर 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा सोयूज रॉकेट कौन लॉन्च किया है, तो ईरान ने लॉन्च किया है। अब देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर। देखिए हाल ही में कोको कोला कैंपा का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को लॉन्च किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन दिया जाता है। ये रिलायंस का है। ठीक है, तो रिलायंस क्या है, सबसे ज़्यादा पैसा वाला है, तो इसने कैंपा का शुरू किया, तो सबसे ज़्यादा पैसा वाला है, इसको हायर करेंगे कौन होगा, अमिताभ बच्चन, पैसा ज़्यादा लेते हैं ऐड करने में, तो इस टाइप से याद रखना है। अन्य नियुक्ति देखते हैं। MS धोनी पुणे ग्रैंड टूर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारतीय पूर्व क्रिकेटर MS धोनी जो है पुणे ग्रैंड टूर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब माही भाई अब साइकिल चलाएंगे। अन्य कह रहा है मेजर स्वाति शांता UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप लोग रट लीजिएगा। देखिए UN जो है हर वर्ष शांति सेक्रेटरी के लिए या शांति सम्मेलन या पीस समझौता के लिए पुरस्कार देता है, तो एक भारतीय इसमें एक भारतीय को चुना गया है, क्या है, स्वाति शांता कुमार। ठीक है, शांता कुमार शांति क्षेत्र में आपको UN द्वारा पुरस्कारित किया गया है। अगला कह रहा है उर्मिला सत्यनारायण, ये नृत्य कला निधि पुरस्कार मिला है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नृत्य कला से जो इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो उर्मिला सत्यनारायण जो है नृत्य कला निधि पुरस्कार इनको मिला है, और ये क्या करती है, भरतनाट्यम करती है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी माह का करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग अगले 1-2 दिन में फरवरी माह का साप्ताहिक करंट अफेयर इसको जारी रखेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे भविष्य में करना चाहते हैं, PCS हो या किसी वनडे एग्ज़ाम का हो, तो हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कोर्स पूरा डिटेल से हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग पीछे जो क्लास
अपलोड किया गया है उसको आप लोग देखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके एक बार आप उसको रीड कर ले। पहले क्या करें, क्लास देख ले, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर ले। उसके बाद अगर आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको घटना चक्र का पीवाईक्यू करना होगा। ठीक है, तो आपका पीसीएस का अच्छा तैयारी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नलिन जोशी, ये भारतीय मूल के गणितज्ञ है। न्यू साउथ ऑफ वेल्स में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुनी गई, वेरी इंपॉर्टेंट। नलिन जोशी जो भारतीय मूल के गणितज्ञ है, इनको कई बार अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर बनी है। ठीक है, अब देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी को ऐसा कुछ खास नहीं है, ये कसम क्या करा, डीआरडीओ ने रक्षा की कसम खाई, ग्लोबल फैमिली के साथ जश्न मनाएंगे, मतलब डीआरडीओ द्वारा मनाया जाता है। अब क्या करा, 4 अप्रैल ब्रेल दिवस। देखिए लुई ब्रेल जो थे, उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, तो इन्हीं की याद में 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी जयंती और अनाथ गुरु गोविंद सिंह जयंती तथा अनाथों को याद करने के लिए मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको कितना बार आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी दिवस। ठीक है, 12 जनवरी युवा दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। इसका देखिए, इसका थीम था पूरी दुनिया में हिंदी में बोली जाने की परंपरा ज्ञान से एआई तक विकास करना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थीम याद रखिएगा। 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर क्या क्या है। अमेरिका ने 66 संस्थाओं से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि आपको ये पूछेगा नहीं, आपको मेंस में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अमेरिका जो था ट्रम्प 2.0 आने के बाद 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो गए हैं। ठीक है, अब कह रहा इजराइल और सोमालियालैंड के बीच समझौता हुआ है। इजराइल पहला देश है जिसने सोमालियालैंड को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान रखिएगा। इजराइल जो है पहला देश सोमालियालैंड को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया है। ठीक है, भारत और जर्मनी, गांधीनगर में 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं और 19 एमयू पर हस्ताक्षर हुआ है। अब देखते हैं गणतंत्र दिवस। देखिए गणतंत्र दिवस के बारे में हम एक वीडियो बनाए थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है, इसकी परंपरा क्या है, वो चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगी। अब देखते हैं, हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको मुख्य अतिथि आते हैं, तो इस बार मुख्य अतिथि थे उर्सुला वॉन डेर लेयन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक थे एंटोनियो कोस्टा। तो लेयन और कोस्टा इस बार गणतंत्र दिवस के अतिथि थे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं झांकियाँ। देखिए हर वर्ष आप लोग देखे होंगे टीवी पे, या तो जो दिल्ली में रहते हैं उन लोग देखे होंगे, गणतंत्र दिवस पे आपको कर्तव्य पथ पे झांकियाँ निकाली जाती है। तो कुल 30 झांकियाँ शामिल थी, जिसमें 17 राज्य थे और 13 मंत्रालय था। ये ध्यान नहीं रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको है थीम, इस बार का थीम था स्वतंत्र का मंत्र वंदे मातरम, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक था समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसमें एक और ध्यान रखना है, जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है, हर बार सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना जाता है, वो विद्युत मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं अन्य राज्यों की खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धिरमैया। ध्यान रखना है, ये कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले बन गए। पहले तो पूछ देगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा आपको स्टेट पीसीएस भी और वनडे एग्जाम भी पूछ देता है मुख्यमंत्री से। तो कौन है, सिद्धिरमैया। गोवा का तीसरा जिला कुशावती, आपको दे देगा। हाल ही में कुशावती जो है किस राज्य का नया जिला बनाया गया है, तो किसका बनाया गया है, गोवा का बनाया गया है। मध्य प्रदेश कृषि वर्ष 2026 घोषित किया है। देखिए एमपी जो है 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है। अब इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, तो याद रखना है कृषि मंत्रालय कौन है, शिवराज सिंह चौहान। वो कहाँ के पहले सीएम थे, एमपी के थे, तो इसलिए उन्होंने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, इसका थीम है समृद्ध किसान समृद्ध राज्य। ऑटोमेटिक है कि आपको कृषि है तो समृद्ध किसान ही होंगे, उसके बाद समृद्ध राज्य ही होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बाघों की मौत, हाल ही में टाइगर गन्ना में 166 बाघों की मौत की चर्चा की गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब जीआई टैग देखते हैं। नगौरा अश्वगंधा, नगौरी अश्वगंधा, नगौरी आप लोग सुने होंगे, ये कहाँ इसको जीआई टैग मिला है, तो ये राजस्थान का नगौरी का चाय यहाँ मुखर्जी नगर में इसे भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो नगौरी अश्वगंधा कहाँ का है, राजस्थान का है, इसको ध्यान रखना है। पंडोरू खादी, पंडोरू खादी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है।
अब है CVD एक्सपो। CVD एक्सपो है जो कोची 7th ग्लोबल एक्सपो कोची में आयोजन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देगा, हाल ही में CVD एक्सपो कहाँ पे ये किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये कोची में किया गया है, केरल का कोची में। रैंकिंग और रिपोर्ट देखते हैं, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर है बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले 3 को आप लोग को नाम याद रखना है, ठीक है। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है, तो बेंगलुरु फर्स्ट स्थान पर है, दूसरा पर है चेन्नई, थर्ड पर है पुणे, ठीक है। अब देखते हैं AI इन्वेस्टमेंट। WEF रिपोर्ट द्वारा 11 देशों में भारत 8वें स्थान पर है, ठीक है। अभी हाल ही में दिल्ली में AI समिट भी चल रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। AI समिट कहाँ चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। तो पूछ देगा AI इन्वेस्टमेंट कौन जारी करता है, तो WEF जारी करता है। इसमें भारत का रैंक कौन सा है, 8वां स्थान है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सरकारी योजनाएं के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से आपको जो पुरानी योजनाएं, सरकारी योजना, खास करके केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो आपको क्रोनोलॉजी में पूछ देता है या डायरेक्ट पूछ देगा कब शुरू किया गया था, इसका लक्ष्य क्या है। स्टेट PCS में और वनडे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो कह रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका 9 साल पूरा हो गया। ये शुरू किया गया था 1 जनवरी 2017 को। इसका प्रावधान था पहला बच्चा पर 5,000 दिया जाता है और दूसरी बच्ची पे 6,000 दिया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इसका डेट इंपॉर्टेंट है और ये दोनों पॉइंट याद रखना है। मुख्यमंत्री सेहत योजना, पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना लॉन्च किया गया है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, इसको भी शुरू किए हुए 11 साल हो गया। ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था, इसको ध्यान रखना है। अब भारतीय सेना से संबंधित देखते हैं, आर्मी डे। आर्मी डे का आयोजन जयपुर में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 जनवरी को 78वीं परेड जयपुर में आयोजन किया गया है, पहली बार पब्लिक जगह पर किया गया है। देखे होंगे अभी आप लोग वीडियो में बहुत सा देखे होंगे, जयपुर में आपको टोंक रोड पे, जो मेन टोंक रोड है उस पर आपको आर्मी डे का परेड निकाला गया था, ठीक है। साल 2026 का विषय देखिए, नेटवर्किंग ऑफ डेटा सेलिब्रेटेड सेंट्रिसिटी वर्ष का वर्ष 2026 का विषय शामिल किया गया है, नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। सेना को टेक सेवी बनाना, इसका उद्देश्य है सेना को टेक सेवी बनाना, ठीक है। हर वर्ष भारतीय सेना द्वारा एक उद्देश्य सेट किया जाता है और एक विषय होता है। तो इस वर्ष का विषय है नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष और इसका उद्देश्य है सेना को टेक और सेवी बनाना, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। रेडियो संगम, रेडियो संगम कहाँ आयोजित हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, R से रेडियो, R से राजौरी, जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ है। अशोक चक्र हम लोग देख लिए थे, अशोक चक्र कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है। सुभाष चंद्र रावता पुरस्कार कर्नल सीता अशोक साल्के को मिला, ये भी देख लिए थे। UN सेक्रेटरी अवार्ड स्वाति शांता कुमार को मिला है, ये भी देख लिए थे। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर नलिन जोशी जो गणितज्ञ, इनको मिला है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा सर ये भी देख लिए थे, यहाँ पर रिपीट हो गया है। चलिए अब देखते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। लगातार 8वीं तिमाही में कोई बदलाव नहीं आया है, मतलब ब्याज दर पे कोई बदलाव नहीं आया है। अब पुस्तक देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। लेखक है यारगंडा लक्ष्मी प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रपति के ऊपर पुस्तक विमोचन किया गया है, इसका लेखक है यारलागंडा लक्ष्मी प्रसाद, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब आगे कह रहा है निधन किनका किनका हुआ है। सर विलियम मार्क, ये इटली के पत्रकार थे, ये जर्नलिस्ट थे, इनका निधन हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। BCCI के पत्रकार थे, कौन थे, तो विलियम मार्क टल्ली। अजीत पवार, अभी हाल ही में देखे होंगे अजीत पवार का वायु दुर्घटनाग्रस्त में इनकी मृत्यु हो गई है। ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, लंबे समय तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको ध्यान रखिएगा। प्रशांत तमांग सिंगर क्रिएटर 3 आइडियल 3 के विनर थे, इसको इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये हो जाता है और ये आपको एक ये हो जाता है। मनोज कोठरी, ये बिलियर्ड्स के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग इस पर पढ़ लीजिएगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, चीन का जस्टिस मिशन 2025, चीन जो है हाल ही में देखिएगा आपको साउथ चाइना सी में देखने को मिलेगा। ये वाला रीजन
जरा से यहाँ ताइवान है, तो चीन ने ताइवान को ध्यान में रखते हुए ताइवान के पास एक अभ्यास किया है, सेना अभ्यास किया, उसका क्या नाम था, जस्टिस मिशन। जस्टिस मिशन किसके द्वारा किया गया है, तो चीन द्वारा शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है। रक्षा मंत्रालय की बड़ी डील, 4666 करोड़ रुपये की डील, क्या खरीदा, CQB कार्बन और हीट वेव से टॉर्पीडो के रक्षा के लिए खरीदा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब करा भारतीय सेना का वर्ष 2026, इसको देख लेते हैं। भारतीय सेना वर्ष 2026 क्या घोषित किया है, नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष को घोषित किया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। INSB कोडियन ये ओनाम पर यात्रा किया है, INS कोडियम मस्ट ओनाम पहुंच गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा हाल ही में ओमान पहुंचने वाले भारतीय तटरक्षक जहाज कौन है, तो INS कोंडिनियम मस्कट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए INS तीर, INS शार्दुल, सुजाता और सारथी। ये आगे कह रहा है INS सुदर्शनी लोकायन 26, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। INS सुदर्शनी जो है लोकयान 26 10 महीने के लोकयान 26 यात्रा पर है, जो 13 देशों में 18 बंदरगाहों पर किया है। ठीक है, 18 बंदरगाहों पर जाएगा। अब ट्रेनिंग स्क्वाड्रन सिंगापुर में आयोजित किया गया, पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन सिंगापुर पहुंचा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब कह रहा है ICGS समुद्र प्रताप, ICGS समुद्र प्रताप जो है रक्षा मंत्री द्वारा गोवा में कमीशन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा ICGS समुद्र प्रताप कहाँ कमीशन किया गया है, तो गोवा में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो रक्षा मंत्री द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो देख लेते हैं हम लोग। चलिए कुछ चीज़ें रिपीट हो गया, आप लोग एक बार PDF पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं नियुक्तियाँ। ITBP के निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो शत्रुजीत सिंह कपूर। देखिए ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पर है, तो तिब्बत बॉर्डर पर है तो क्या, तिब्बत चाइना के कंट्रोल में ही आता है, तो चाइना से हमको जीतने के लिए शत्रुजीत सिंह को नियुक्त करना पड़ेगा, ऐसे याद रखिए, शत्रु से जीतने के लिए शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, अब करा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का DG नियुक्त किया है प्रवीण कुमार, इसको ध्यान रखिएगा। CRPF के नियुक्ति, CRPF महानिदेशक की नियुक्ति हुई है सिमरन बाला राजौरी, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली महिला नेतृत्व की है। देखिए पहली कोई भी होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो CRPF के पहली महिला को नियुक्त की है, तो सिमरन बाला राजौरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं अन्य नियुक्तियाँ। नीतिन नवीन BJP के अध्यक्ष चुने गए, हालांकि क्वेश्चन पूछेगा नहीं। M वेंकैया नायडू अटल स्मृति न्यायाधीश के अध्यक्ष चुने गए, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा हाल ही में अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। ये क्या थे, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। लव अग्रवाल DGFT डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यमन का PM साया मोहसिन जिदानी, पूछ देगा हाल ही में यमन का PM किसे चुना गया है, तो साया मोहसिन जिदानी को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे करा है युगांडा के राष्ट्रपति योवरी मुसेवेनी बने हैं, 7वीं बार लगातार बना है। कौन बना है, तो देखिए ये तो 7वीं बार तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा यमन का PM कौन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है तरुण गर्ग हुंडई मोटर के CEO नियुक्त किए गए हैं। तरुण गर्ग जो है हुंडई के CEO नियुक्त किए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। गणेश लक्ष्मी नारायण टाटा कम्युनिकेशन MD और CEO नियुक्त किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे कह रहा है हरदीप सिंह अहलुवालिया केनरा बैंक के अंतरिम CM बने हैं। अमेलिया वालरंडे, पता नहीं इन लोग का नाम भी ऐसा होता है, कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम का हेड कोच बनी है, इसको ध्यान रखना है। एक और हम लोग देखे थे हॉकी टीम का कोच कौन बनी है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि हॉकी टीम का कोच, महिला हॉकी टीम का कोच कौन बनी है, अभी मैं बताया हूँ, आप लोग कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच कौन बनी है, तो अमेलिया वालरंडे, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए
यूएन शरणार्थी उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो बरहमत साले, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देगा। हाल ही में यूएन शरणार्थी का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो बरहम साले को नियुक्त किया गया है। युगांडा के राष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी, इसको देख लिए थे। अब कह रहा है मेघालय, मेघालय के हाईकोर्ट के नए चीफ कौन बने हैं? तो जस्टिस देवंती मोहिते डेरे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली महिला सीजी है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन बनी है? जस्टिस देवती, देवती देवी का रूप होती है महिला, तो देवती मोहंती कहाँ की बनी है? मोहंती से होगा मेघालय। तो मेघालय की देवी कौन है? तो देवती मोहंती है, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अब करा झारखंड, झारखंड का जस्टिस कौन बने? महेश चंद्र शरद चंद्र सोनाक, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिलता है आपको? झारखंड में मिलता है। तो महेश शरद चंद्र सोनाक को झारखंड का सीजीआई नियुक्त किया गया है। सिक्किम, सिक्किम का जस्टिस बने हैं मोहम्मद मुश्ताक, ठीक है। आगे करा है केरल, केरल का सीजीआई बने हैं जस्टिस सोमेन सेन, इसको भी ध्यान रखना है। उत्तराखंड जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, ठीक है। अब राज्यों के, अन्य राज्यों के समाचार देखते हैं। देखिए हाल ही में 8वां वेतन पे कमीशन का गठन किया गया था, तो इसी संदर्भ में 8वां वेतन लागू करने वाला पहला राज्य बना है असम। ध्यान रखिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 8वां कमीशन पे कमीशन होने के बाद सैलरी सीधे दोगुना हो जाएगा। तो कौन बना है? तो असम जो है पहला राज्य बना है, इसको ध्यान रखना है। केरल अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम बदलकर अरलम बटरफ्लाई कर दिया गया है, ध्यान रखना है। पूछ देगा डायरेक्ट, नाम तो नहीं इसका पूछेगा, लेकिन पूछ देगा अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में है? तो केरल में है। पूर्वोत्तर पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, देखिए पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा तक चलेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे भी देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाना होता है। हाल ही में अभी आपको पश्चिम बंगाल और असम दोनों में चुनाव देखने को मिलेगा, तो इस टाइप का जिस राज्य में जहाँ चुनाव होता है उस पर ज़्यादा केंद्र सरकार की फोकस होती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उड़ीसा और गुजरात पावर यूटिलिटीज रैंकिंग में टॉप परफॉर्मर रहे हैं। अब तो दोस्तों हम लोग ने पूरे जनवरी माह का करंट अफेयर को कवर कर लिया है, साथ ही अब हम साप्ताहिक करंट अफेयर को जारी रखेंगे। और आप अगर करंट अफेयर की तैयारी करते हैं तो 70 से 80% आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी 20 से 30% जो करंट अफेयर है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो होगा उसको अलग से लाते रहेंगे। जैसे हमने पद्म पुरस्कार को देखा उसी तरह से अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।